फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम लासा कहते हैं और महत्तम समापवर्तक जिसको माशा कहते हैं वो ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात एलसीएम कहते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं अर्थात लाशा कैसे निकालते हैं। तो हमें यहाँ 3 संख्या दिया गया है 40, 48 और 15 जिसका हमें लाशा निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हमारा सबसे छोटा संख्या 2 है, तो 2 से भाग देंगे 40 में। तो जब हम 40 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब होता है किसी संख्या को आधा करना। तो जब 2 से 40 में भाग देंगे तो 40 का आधा हो जाएगा 20। फिर 2 से 48 में भाग देंगे तो हो जाएगा ये 24। और 2 से 15 अर्थात 15 का हम आधा कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, अर्थात 2 से भाग हमें नहीं लगेगा 15 में, तो हम इसे 15 ही रहने देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2 से, तो 2 से जब हम 20 में भाग देंगे तो आएगा हमको 10। जब 24 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। लेकिन 2 से 15 में भाग अर्थात 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसीलिए हम इसे 15 ही रहने देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 12 है तो 2 छक 12। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है इसीलिए हम इसे 15 ही रहने देंगे। अब फिर 2 से देंगे भाग तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 ही रहने देंगे। 2 के पहाड़ा में 6, 3 दूना 6 तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है तो हम इसको 15 ही रहने देंगे। अब 2 के पहाड़ा में 5 भी नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, 15 भी नहीं आता है, तो अब 2 को छोड़ देंगे। अब 3 से, तो 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो 5 को रहने देंगे। 3 के पहाड़ा में 3 आता है एक मरते, हम 1 लिखेंगे। 15 तो 5 तिया 15। अब 3 के पहाड़ा में ना तो 5 आता है, यहाँ 1 है तो 1 भी नहीं संभव नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग देंगे। चूँकि यहाँ 5 है, 5 के पहाड़ा 5 आता है एक मरते, ये 1 है तो 1 ही लिखेंगे। ये यहाँ है 1 तो 5 के 5 तो हम 1 लिखेंगे। हम इसको तब तक इस तरह भाग देते रहेंगे जब तक हमको 1 1 नहीं आ जाता है। अभी सभी को गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है, और 3 गुना 5। अब सभी को गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अच्छा 4 2 है, एक और 2 होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, या 48। और 48 में जब 5 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। ये हमारा हो गया लसा 40, 48 और 15 का। अब हम लोग मौसा निकालना सीखेंगे 30 और 42 का। तो 30 से भाग देंगे 42 में। सबसे पहले 1 मरते लगेगा, तो जब 30 हम 30 लिख लेते हैं। 42 से 30 घटाएंगे तो 12। अब इस 12 से भाग देंगे 30 में, तो 12 दूना 24। अब हम 30 से 24 घटाएंगे तो 6। फिर इस 6 से भाग देंगे इस 12 को, तो 6 दूना 12। यहाँ हमको शेष 0 आ गया। यहाँ जो हमें शेष मिला वो 0 आ गया, अर्थात 6 से यह पूरा पूरा कटकर हमें शेष 0 मिला। इसीलिए जो हमारा मौसा होगा वो हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया।